हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइमली आइटनरी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा देहरादून की टॉप टूरिस्ट प्लेसेस जो आप लोग एक दिन में विजिट कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा ये सारी प्लेसेस कवर करने के लिए मेरा टूर प्रोग्राम क्या था, कौन सी जगह हम कब पहुंचे थे, वहां पे कितना टाइम स्पेंड किया था और वहां से कब निकले थे। ये सारी प्लेसेस मैंने देहरादून में 2 व्हीलर पे कवर की थी और साथ ही मैं आपको वहाँ पे खर्चे के बारे में बताता रहूँगा। एक दिन के टूर प्रोग्राम में हमने ये सारी प्लेसेस कवर की थी जिनकी डिटेल्स मैं 1 बाय 1 शेयर करूँगा और वीडियो के आखिरी में मैं अपना टूर प्रोग्राम विद बजट भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा सफ़र। देहरादून तक पहुंचने का सफ़र हम लोगों ने मसूरी से शुरू किया था, जिसका वीडियो आप लोग ऊपर दिए गए लिंक में जाकर देख सकते हैं। मसूरी में 2 दिन रहने के बाद तीसरे दिन सुबह हम लोगों ने होटल में ब्रेकफास्ट करके वहां से चेकआउट कर दिया था। मसूरी में हम लोग होटल मयूर में रुके थे, ट्री बोट रेंट, जो कि माल रोड में था, लाइब्रेरी चौक बस स्टैंड के पास ही था। कुछ सुबह के 10 बजे तक हम लोगों ने होटल चेकआउट कर दिया था और पैदल चल के नीचे लाइब्रेरी चौक बस स्टैंड के पास आ गए थे देहरादून की बस पकड़ने के लिए। दोस्तों हम लोग अप्रैल के पीक सीज़न में ही आए थे, तो बस स्टैंड में काफ़ी क्राउड था। कुछ 1 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद हमें बस टिकट मिल गई थी। सुबह के कुछ 11:15 को हम लोग मसूरी से निकले थे और 35 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते करते हम दोपहर के 1 बजे तक देहरादून पहुंच गए थे। और दोस्तों उस दिन हनुमान जयंती भी थी। खैर दोपहर के 1 बजे तक रेलवे स्टेशन के बगल में मसूरी बस स्टैंड पहुँच के हम लोगों ने इस लोकेशन से 2 व्हीलर हायर कर ली थी। 2 व्हीलर के शॉप के बगल में एक होटल था, वहाँ हम लोगों ने लंच कर लिया था। कुछ दोपहर के 2 बजे तक हमारा लंच फिनिश करके हम लोगों ने देहरादून घूमने का सफ़र शुरू किया था। देहरादून के सफ़र में हमारी पहली डेस्टिनेशन सहस्त्रधारा थी। देहरादून रेलवे स्टेशन के पास से सहस्त्रधारा का डिस्टेंस कुछ 17 किलोमीटर था और सहस्त्रधारा पहुँचते पहुँचते हमें दोपहर के 3 बज गए थे। वहाँ पहुँच करके हम लोगों ने रोपवे के बाहर ही हमारी 2 व्हीलर पार्क कर दी थी और अंदर रोपवे टिकट काउंटर के पास आ गए थे। कुछ 5 से 10 मिनट क्यू में वेट करने के बाद हमारा नंबर आ गया था और ऊपर पहुंचने में हमें कुछ 10 से 15 मिनट लग गए थे। दोपहर के 3:15 तक हम लोग ऊपर पहुंच गए थे और वहां ऊपर एक्सप्लोर करने लग गए। बाहर निकलते पहले हम लोग राइट साइड आ गए थे। यहाँ आगे फ्लोर में कुछ म्यूजिकल डांस चल रहा था, उसे देखते हुए हम लोग आगे बढ़ गए और यहाँ से सहस्त्रधारा के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लिया। यहाँ ऊपर भीड़ भाड़ से दूर शांत माहौल में आके काफ़ी अच्छा लग रहा था। सामने साईं बाबा जी का भी एक छोटा सा खूबसूरत मंदिर था। मंदिर के पास थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ गए। लोकेशन काफ़ी नीट एंड क्लीन थी, जिसकी वजह से घूमने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। यहाँ राइट साइड एक खूबसूरत झरना भी था, उसे देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते गए। यहाँ सामने चलने में बस एक सीधा रास्ता ही था और बैठने के लिए जगह बनी थी, लेकिन यहाँ से नीचे का नज़ारा दोस्तों काफ़ी खूबसूरत था। देखने के बाद मन को काफ़ी शांति महसूस हो रही थी। यहाँ कॉर्नर तक एक्सप्लोर करने के बाद मैं फिर वापस वाटरफॉल की ओर चल दिया। एक फ्लोर नीचे उतरते आपको कैंटीन भी मिल जाएगी, जहाँ आप स्नैक्स भी कर सकते हैं। कुछ आधा घंटा हम लोगों ने वहाँ टाइम स्पेंड किया और उसके बाद फिर नीचे आ गए। दोस्तों यहाँ एक नेचुरल स्प्रिंग भी है, जिसके पानी से काफ़ी सारी डिजीज क्यूर भी होती हैं। यहाँ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं नीचे नदी भी थी, जहाँ काफ़ी लोग स्नान भी कर रहे थे। कुछ 15 मिनट में नीचे उतर के हम लोगों ने बाहर एक होटल में ही कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले ली थी और उसके बाद हम लोग हमारे अगले डेस्टिनेशन रॉबर्ट्स केव की ओर चल दिए। सहस्त्रधारा से रॉबर्ट्स केव का डिस्टेंस कुछ 14 किलोमीटर था
हम लोग शाहजरा से 4 बजे निकले थे और रॉबर्ट्स केव पहुँचते हमें 4:45 हो गए थे। दोस्तों, रॉबर्ट्स केव जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो आप लोग गाड़ी ऊपर खड़ी करके पैदल जा सकते हैं नीचे तक, दूसरा आप लोग गाड़ी नीचे तक ले जा सकते हैं। हम लोग हमारी गाड़ी नीचे तक ले आए और इस लोकेशन में पार्क कर दी थी। यहाँ टिकट काउंटर के पास उतनी भीड़ नहीं थी, 5 मिनट में हमें टिकट मिल गए थे, लेके फिर हम लोग अंदर चल दिए। टिकट काउंटर के अंदर जाते ही आपको ये नज़ारे दिख जाएंगे, जहाँ लेफ्ट साइड बच्चों के खेलने का पार्क था और आगे कुछ 5 मिनट चलने के बाद हम लोग रॉबर्ट्स केव के पास पहुँच गए थे। यहाँ आगे पहुँचते ही केव से पहले आप लोगों को स्लीपर्स भी रेंट पे मिल जाएंगी। रेंट पे स्लीपर्स लेके हम लोग आगे आ गए और ये नज़ारा रॉबर्ट्स केव का था, जहाँ केव के अंदर से पानी निकल रहा था। तो कहते हैं अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ पे रॉबर्स छुपते थे, इसलिए इस जगह का नाम रॉबर्ट्स केव पड़ गया। वैसे तो रॉबर्ट्स केव काफ़ी अंदर तक फैली हुई है, आप लोग चाहे तो उसके अंदर भी जा सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पानी घुटनों तक था, इसलिए हम लोग भी ज़्यादा अंदर नहीं गए थे। केव से बाहर आने के बाद हम लोग वहाँ थोड़ी देर बैठ गए थे और वहाँ के खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लिया। शाम के कुछ 5:30 तक हम लोग वहाँ से निकल गए थे हमारे अगली डेस्टिनेशन FRI देखने के लिए, जो कुछ 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बंद हो चुका था। एक्चुअली मसूरी में बस लेट मिलने की वजह से हमारा सारा प्लान लेट चल रहा था। खैर हम लोग फिर हमारे अगले डेस्टिनेशन टपकेश्वर टेम्पल चले गए, जो वहाँ से कुछ 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। कुछ शाम के 6:30 तक हम लोग टपकेश्वर टेम्पल पहुँच गए थे और नीचे दर्शन करने चले गए। दोस्तों, यहाँ पे भी काफ़ी सारी सीढ़ियाँ होती हैं। मंदिर में पहुँच के हम लोगों ने पहले नीचे जाके नदी में हमारे हाथ पैर धो लिए थे और वहाँ पे कुछ 5 से 10 मिनट बैठने के बाद हम लोग फिर दर्शन करने अंदर चले गए। यहाँ मंदिर में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, बड़े आराम से माता जी के दर्शन हुए और आगे एक नेचुरल छोटी केव भी थी, जिसका एंट्रेंस यहाँ था और एग्जिट यहाँ सामने था। केव में अंदर जाने के लिए आपको थोड़ा झुक के जाना पड़ेगा, लेकिन आप लोग बड़े आराम से अंदर जाके माता जी के दर्शन कर सकते हैं। केव से बाहर आके आगे बढ़ने पे काफ़ी सारे भगवानों की मूर्तियों के दर्शन हो जाएंगे। मंदिर के राइट साइड में भी एक ब्रिज है दूसरी तरफ जाने के लिए। शाम के समय में मंदिर के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छे लग रहे थे। मंदिर के राइट साइड की तरफ दर्शन खत्म करने के बाद हम लोग फिर आगे टपकेश्वर महादेव मंदिर की तरफ बढ़ गए। महादेव जी के दर्शन करने के बाद हम लोग फिर बाहर आ गए और ऊपर आते आते हमें कुछ 7:15 हो गए थे। मंदिर के बाहर निकलते ही राइट साइड एक अच्छा रेस्टोरेंट था, वहाँ हम लोगों ने स्नैक्स और चाय वगैरह ली और कुछ 7:30 तक हम लोग हमारे अगले डेस्टिनेशन क्लॉक टावर की ओर निकल गए। दोस्तों, एक मज़ेदार बात ये थी, हम लोग जब क्लॉक टावर जा रहे थे हमें रास्ते में विरासत एग्जीबिशन दिख गया था और हमारे पास टाइम तो था ही, तो हम लोगों ने एग्जीबिशन एक्सप्लोर किया। कुछ शाम के 7:45 तक हम लोग यहाँ पहुँच गए थे और यहाँ के नज़ारे देखने लग गए। एग्जीबिशन काफ़ी बड़ा था और सजावट भी काफ़ी की गई थी यहाँ पे। कुछ आधा घंटा एग्जीबिशन घूमने के बाद 8:15 तक हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पे कंटिन्यू हो गए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था आज हनुमान जयंती भी थी, तो यहाँ पे रोड के राइट साइड एक काफ़ी लंबी रैली भी निकल रही थी। शाम के समय में देहरादून की जगमगाहट देख के काफ़ी मज़ा आ रहा था। ये मज़ेदार सफ़र तय करके कुछ 8:30 तक हम लोग क्लॉक टावर पहुँच गए थे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सामने जो नज़ारे हैं क्लॉक टावर के हैं। वैसे यहाँ पे घूमने लायक ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन हम लोगों ने सामने मिठाई की दुकान से रबड़ी कुल्फ़ी ली थी जो काफ़ी टेस्टी थी। कुछ 10 मिनट यहाँ पे स्पेंड करने के बाद हम लोग हमारे अगले डेस्टिनेशन गुरु रामराय दरबार चले गए थे पलटन बाज़ार में, जो कि कुछ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में था।
गुरु रामराय दरबार हम लोग कुछ रात के 8 तक पहुंच गए थे। अगर और 10-15 मिनट लेट होते तो ये भी बंद हो जाता था। कुछ 15 से 20 मिनट में हम लोगों ने यहाँ के दर्शन कर लिए और उसके बाद हम लोग वापस रेलवे स्टेशन की ओर चल दिए। स्टेशन के पास पहुँच के हमारी एक्टिवा हम लोगों ने रिटर्न कर दी थी और इस लोकेशन में हम लोगों ने डिनर कर लिया था। होटल श्रीराम में हम लोगों ने डिनर किया था, जिसका एम्बियंस काफ़ी नीट एंड क्लीन था और खाना भी काफ़ी टेस्टी था। डिनर फिनिश करने के बाद रोड क्रॉस करके हम लोग रेलवे स्टेशन के पास आ गए थे, क्योंकि दोस्तों हमें अगली ट्रेन नैनीताल की यहाँ से कैच करनी थी। कुछ रात के 10 बजे तक हम लोग देहरादून रेलवे स्टेशन पहुँच गए थे और हमारी नैनीताल की ट्रेन का डिपार्चर टाइम कुछ रात के 11:30 को था, जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी। देहरादून एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है। हम लोग जैसे अभी डिनर करके आए थे तो हम लोग फिर पैदल ही पीछे के रास्ते से हमारी प्लेटफॉर्म की ओर चल दिए। दोस्तों ये हमारी गाड़ी थी जो हमें नैनीताल ले जाने वाली थी। वैसे एग्जैक्ट नैनीताल नहीं, नैनीताल के पास लास्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम रेलवे स्टेशन है, ये गाड़ी वहाँ तक जाती है। रात के 10:30 तक हम लोग हमारे कोच पहुँच गए थे। हमारा कोच हम सफ़र का कोच था, जो काफ़ी नीट एंड क्लीन भी था। दोस्तों ये गाड़ी हमें सुबह 8:30 तक काठगोदाम पहुँचाने वाली थी। दोस्तों मैं जल्दी ही नैनीताल का भी अलग से एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, जिसमें हमने ये सारी प्लेसेस कवर की थी और साथ ही मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँ। और दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था, ये रहा मेरा टूर प्रोग्राम, जिसमें आप लोग देख सकते हैं मुझे किस जगह पे कितना खर्चा आया था और बाकी सारी डिटेल्स। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।